हम जम्मू कश्मीर के निवासी हैं और जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए आज का दिन किस तरह का है। कुछ लोग काला दिन मना रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये दफन हो चुका है 370 और 35 से, जो कभी वापस नहीं आ सकता। वहीं पीडीपी ये कहती है मरते दम तक जो है हम लड़ते रहेंगे। वहीं अगर बात करते हैं, आज कांग्रेस पार्टी ने भी प्रदर्शन किया और उनके कुछ लीडर्स को जो है वो डिटेन कर लिया गया। हमारे साथ सतवीर सिंह मनास है, सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे जानते हैं 5 अगस्त इनके लिए क्या मायने रखता है, काला है या सफेद, वो जानने का मकसद है हमारा इनके पास। सतवीर जी, आज का दिन आपको काला लगता है या सफेद लगता है, ये आपको बताना है 2 ही शब्दों में, काला या सफेद? नहीं, ये जो है ये मिक्स है, ये ब्लैक एंड वाइट है। जैसे आप देखते हैं सुधीर चौधरी जी का प्रोग्राम आता है आज तक पे ब्लैक एंड वाइट, इसका मैं ब्लैक एंड वाइट विश्लेषण करूंगा। वाइट ये बेसिकली है तो काला दिवस, लेकिन बीजेपी ने इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन और वाइट शो किया है। काला दिवस ये इसलिए है क्योंकि महाराजा हरि सिंह की ये सौगंध नहीं खाते। और आपने देखा होगा बीजेपी के ऑफिस में महाराजा हरि सिंह का फोटो पीछे लगा हुआ है। हमारे मिस्टर चिंता नहीं करनी, हमारे बड़े भाई रविंद्र रैना जी के पीछे वो फोटो लगा हुआ है। उन्होंने उसके बाहर भी उनकी प्रतिमा लगाई हुई है, लेकिन उनको शायद शर्म नहीं आई कि आपका जी नहीं भरा, पहले तो आपने हमारी स्टेट को तोड़ दिया। गाने आप गाते हो, महाराजा हरि सिंह ने गिलगित बल्तिस्तान तक हमारी इतनी बड़ी रियासत बनाई, इतनी बड़ी रियासत बनाई, और उसके बाद आप क्या करते हो, उनकी बनाई हुई रियासत को तोड़ते हो। जी आपका फिर भी नहीं भरता, उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद आप उसको यूटी बनाते हो। अब मुझे तो डर है, ये तो उस काले झूठ को बिल्कुल सफ़ेद करके सच बताते हैं। अब मुझे डर इस बात का है, ये हमें और डिग्रेड ना कर दें। अगर इनमें थोड़ी सी भी हया है, थोड़ी सी भी लज्जा है, थोड़ा भी लगता है कि जम्मू के डोगरों ने 25 सीटें हमें दी थी, तो रब का वास्ता इनको कि कम से कम हमारी स्टेट हमें वापस कर दो। यूटी क्यों बनाया था? टूटी तुमको कश्मीरियों की मरोड़नी थी, तुमने जम्मू वालों को भी साथ में मरोड़ दिया। टूटी वो वाली खराब थी, हमें ऐसे मरोड़ दिया कि गेहूं के साथ गुण भी पिसते हैं। नहीं, गेहूं के साथ वो अलग बात है। गेहूं के साथ क्या कहा आपने, क्या पिसता है? गुण। गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, वो कहावत रही साइड पे। ये गेहूं, ये आपने कोई कहावत है कि कश्मीरी के साथ डोगरा भी पिसता है? जब 370 नहीं टूटा था तब भी डोगरा रो रहा था, तब भी जम्मू रो रहा था। आज 370 टूटने के बाद आज भी जम्मू रो रहा है। और सबसे ज़्यादा रो कौन रहा है? ये प्रेस क्लब के बाहर जो बच्चे बैठे वो रो रहे हैं, वहाँ पे डोगरा एम्प्लॉइज बैठे अम्बेडकर नगर में वो रो रहे हैं, पीएचई के डेली वेजेस बैठे, मेरे पीछे दफ्तर है पीएचई का, वो लोग रो रहे हैं। हंस कौन रहा है? कौन हंस रहा है? लड्डू कौन बांट रहा है? लड्डू बांट रहे होंगे बीजेपी के लोग। काम तो बहुत बड़ा किया ना, महाराजा की स्टेट तोड़ी है। फिर उसके बाद एक और बड़ा काम किया है, हमने उसको यूटी बना दिया है। फिर उसके बाद एक और बड़ा काम किया है, हमने महाराजा नाम की छुट्टी नहीं दी है। फिर उसके बाद हमने एक और बड़ा काम किया है, बच्चों को लड़वा दिया है किसी को। और उसके बाद एक और बड़ा काम किया है, हमसे 25 MLA से कुछ हुआ नहीं। और एक और बड़ा काम किया है, थोड़े दिन पहले, कल की बात है, एक और बड़ा काम ये कर दिया है, वो कह रहे हैं प्रेशर बनाओ, अपने ही एलजी के ऊपर प्रेशर बनाओ। बच्चों कह रहे प्रेशर बनाओ, दबदबा बनाओ उनके ऊपर। और एक उनके पूर्व उप मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, पागल है, दिमाग खराब है। वो ऐसे लीडरों को जम्मू के लोगों को दिया हुआ आपने, मैं रब से और इनसे आरएसएस वालों से दुआ करूंगा कि पहले तो ऐसे नेताओं की टिकटें काटो। और जम्मू कश्मीर के लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे लोगों को आप वोट करते हो दोबारा, ऐसे लीडर्स को अगर आप दोबारा वोट करते हो, तो मैं इतनी बात आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में इससे भी बुरे हालात होंगे। उसका रीज़न ये है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनका काम सिर्फ इतना है, इधर की बात उधर करना। और इनका वही काम है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इनकी जो मेन लीडर है स्मृति ईरानी जी की तरह, इनका भी वही काम है, इधर की चुगली उधर करना, उधर की चुगली वो यहाँ करना। ये बीजेपी का काम था जम्मू कश्मीर में, और हमने इनको सरकार में बिठा दिया। लेकिन अब चुनावों का बिगुल बज चुका है। अब यहाँ पर कई पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि सिर्फ चुनावों का बिगुल ही बजा, होंगे नहीं, और कई कहते हैं चुनाव होंगे। आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर की राजनीति में क्या इस बार चुनाव देखने को मिलेंगे इस साल? नहीं, ईवीएम मशीनों की अगर फिक्सिंग हो गई अच्छे से तो चुनाव जरूर होंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब पता है जीतना ही मैंने है तो चुनाव तो होंगे, क्यों नहीं होंगे? कौन कहता है? अच्छा, आपको लगता है कि चुनाव होंगे ही होंगे? हाँ होंगे, अगर इनकी फिक्सिंग पूरी फिट बैठ गई।
इनको भी कुछ करना पड़ता है ना, पहले मैनेजमेंट करनी पड़ती है इनको कि इनको पहले बनाना 50 सीटें 50 सीटें 50 सीटें, साल का शोर मचा रहे 50 सीटें 50 सीटें 50 सीटें। इनको पता है कम से कम 25 ले लेंगे तो एक जायज़, लोगों को जायज़ लगेगा, इसलिए पहले ही गाना गाना शुरू। किसी और पार्टी ने गाना गाया कि इतनी सीटें, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ये कल के जो नेता हैं ये बड़े नेता हैं। अभी वो गुलाम नबी आज़ाद, फारूक अब्दुल्ला, कितने बड़े नेता हैं, कितने मंजे हुए नेता। उन्होंने आपको कोई सीटों की डिटेल दी है कि हम इतनी सीटें ले रहे हैं? उन्होंने कभी बोला है हम ये कर रहे हैं? ये सरकार बना के मुख्यमंत्री भी बन के बैठ गए हैं और ये क्या कह रहे हैं इस वक्त, आप रो घसीटा जाए आपको जो मर्जी हो, हमको एक बार मुख्यमंत्री बना दो बस, फिर आपके काम होंगे। उससे पहले रगड़े जितने लग रहे हैं लगने दो। इट डजंट मैटर फॉर बीजेपी, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता है, बीजेपी को तरस ही नहीं है। और जम्मू के लोगों को सबसे ज़्यादा पीसा है। कौन नहीं रो रहा? 370 की आप बात करते हो, फायर एंड इमरजेंसीज इनके टाइम पे घोटाला हुआ है, तब ये सत्ता में भी थे, 2 बार पेपर कैंसिल भी हुआ, तीसरी बार उसी से पेपर एग्ज़ाम कराया और 20 को पेपर था, 19 को लीक हुआ। क्या है ये, क्या चल रहा है? ये इन्होंने काम किए हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कोई बोले कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कौन सी चीज़ नहीं हुई? हमें यूटी में बना दिया, हमें डाउनग्रेड कर दिया, इनको वो शर्म नहीं आई। चलो आपका और टुकड़े क्यों किए? आपसे संभाला नहीं जाता था, फिर टुकड़े करने तो फिर जम्मू को अलग ही कर देना था, फिर जम्मू को भी अलग यूटी बनाना था। जम्मू को क्यों फिर कश्मीर के साथ रखा? कहने का मतलब ये है इनकी लड़ाई सिर्फ पता कहाँ तक है, 5 डिस्ट्रिक्ट तक सीमित है बीजेपी, कठुआ, सांबा, जम्मू, रियासी, उधमपुर, और यहाँ पे भी इनका तालमेल गड़बड़ा गया है। अगर इनमें दम है, नवंबर दिसंबर में चुनाव कराएं और बिल्कुल नीट एंड क्लीन चुनाव कराएं, जिसमें ये धांधलियों के इल्ज़ाम इन पे ना लगे, साफ़ सुथरे तरीके से कराएं। क्योंकि डीडीसी में तो आपने देख लिया इन्होंने क्या किया है, जिसकी लाठी बहस उसी की, जिनको इन्होंने हराना था इन्होंने डंडे के जोर पर भी उनको हराया। अगर वही कराने हैं तो वो चुनाव नहीं है, वो हिटलरशाही है, वो तानाशाही है। सतवीर जी, आने वाले चुनावों की जहाँ तक आपने बात कही, अभी तो वक्त है, चाहे महीनों का वक्त है, चाहे जितना भी वक्त रहेगा, लेकिन आपको क्या लगता है तब तक के लिए, ये लास्ट प्रश्न है मेरा, तब तक के लिए क्या जितने भी युवा हैं जिनके नाम पर जो है बीजेपी ने वोट बटोरा था, ये डेली वेजर्स के नाम पर बीजेपी ने कहा था कि हम आपको पक्का करेंगे, हमारी सरकार आएगी, हालांकि सरकार आने के बाद में वो इन्हें पाप की घंटी नजर आने लगे, आपको क्या लगता है कि ये उन लोगों को दोबारा से लॉलीपॉप नहीं दे सकते? देखो, लॉलीपॉप की इनकी फैक्ट्री है, वो ये दे सकते हैं, लॉलीपॉप की इनकी खुद की फैक्ट्री है। लेकिन अब मुझे लग रहा है जैसे ये तिरंगा बेच रहे हैं, हो सकता है अगली बार लॉलीपॉप भी बेचा जाए, देंगे ये लारा ही। और मैं जम्मू कश्मीर के, चाहे वो जेके पीएसआई के हों, चाहे फाइनेंस अकाउंट्स के हों, चाहे वो जेई के हों, चाहे वो फाइनेंस कंपाइलर्स हों, चाहे पीएचई वाले हों, चाहे वो अपने ये डोगरा जो लोग अम्बेडकर नगर में, अम्बेडकर चौक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो जम्मू वाला हो, कोई भी हो, हर कोई इनके खिलाफ है। अगर उन सब ने फिर से इनको ही जितवाना है, इनको ही वोट डालना है, तो मैं इसको बोलूँगा ये तो जीते जागते मरने वाली बात होगी, ये तो सुसाइड कमिट करने वाली बात होगी। एक तरफ सब कुछ आपका लूट के बीजेपी ले गई, और आप कैसे बीजेपी को वोट डालोगे और कैसे बीजेपी को वोट पड़ेगा, और किस मुंह से ये बोलते हैं हम 50 सीटें निकालेंगे। और मेरी बात सुनिए, इनके पूर्व उप मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे बच्चों के पास, आए थे ना, तो यहाँ से उठ के जब गए वहाँ पे बच्चों को क्या बोलते हैं, वो अफसर जो है पागल है थोड़ा, उसका दिमागी संतुलन थोड़ा ख़राब है, वो केएस करके पढ़ लिख कर मेहनत करके 18 घंटे पढ़ाई की होगी, फिर एक केएस ऑफिसर बनता है। ये नहीं है कि आप जैसे मोदी के नाम पे बन गए, मोदी जी आए भाई और बहनों मित्रों किया, आप एमएलए बन गए, आप उप मुख्यमंत्री बन गए, मेहनत करके बनता है। आप उसको पागल बोल रहे हो, सरेआम कैमरे पे पागल बोल रहे हो। जब आप बंद कमरे में होंगे तो आप क्या बोलते होंगे, और जब आपकी सरकार आएगी तो आप क्या हालत करोगे उनकी, ये सोचने वाली बात है। और वो पढ़ लिख कर आए हैं, वो बच्चे थोड़ा ना हैं जिनका एक ही वो निकला, एक ही पोस्ट निकली, उसका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, कुछ रिटर्न नहीं हुआ, इंटरव्यू हुआ और सीधे बच्चा लग गया। वो बच्चे नहीं हैं,
वो पढ़ लिख कर मेहनत करके आए हुए हैं, इसलिए अगली बार अपनी जुबान को थोड़ा वो दे। और दूसरे कह रहे थे बच्चों प्रेशर बनाओ, प्रेशर बनाओ, और इतना अच्छा प्रेशर बना है आज मनोज सिन्हा ने, जो हो नहीं सकता था। उनको मैं सल्यूट करता हूँ, करके दिखाया है। सीबीआई इंक्वायरी हो गई, रेड पड़ रही है और ठंड पड़ गई होगी। जो कल गाने गा रहे थे प्रेशर बनाओ, प्रेशर बनाओ, बन गया प्रेशर। अब आप प्रेशर बनाओगे, आपको मैं कहता हूँ आपको सीटें नहीं मिलेंगी। आप पार्टी में प्रेशर बनाओगे, हमें सीट दे दो हाथ जोड़ के। आपका साफ तौर पर यही इन्होंने कहा कि कश्मीरियों के साथ साथ डोगरा भी पिस गया, यही कहा ना सर आपने? बिल्कुल बिल्कुल, और डोगरा सबसे ज्यादा पीछा है। जम्मू वाला क्योंकि 25 सीटें हमने बीजेपी को दी थी, कश्मीर वालों ने नहीं दी थी, और हमें सबसे ज्यादा रगड़ा गया है। और मैं बता दूं एक चीज आपको, छोटी सी चीज कहना चाहता हूँ। ये कुछ लोगों की तो सपोर्ट में आ जाते हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन 1,36,000 बच्चों ने एग्जाम दिया था। 972 जो बच्चे बैठे मेरिटोरियस, मैं सबको मेरिटोरियस मानता हूँ। क्या दूसरों को हक नहीं बनता? क्या लोकतांत्रिक हक नहीं है उनका इंसाफ मांगना? वो नहीं चाहते फ्री एंड फेयर इंक्वायरी हो? 1,36,000 बच्चे थे तो 1,35,000 फैमिली आपके खिलाफ है। 97,000 जेके पीएसआई वाली फैमिली आपके खिलाफ है। जेई के मामले में जो फैमिलीज है वो आपके खिलाफ, आपके खिलाफ लाखों फैमिलियां हैं। अब आपने जो करना है कर लो। आपकी सारी की सारी जो सोच समझ है वो फेल हो चुकी है और लोगों को आपका पता चल चुका है। आपने सबको छोड़ो, आपने तो महाराजा हरि सिंह के साथ धोखा किया, उनकी स्टेट को तोड़ दिया। शेम ऑन यू, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह मनाज, इन्होंने साफ तौर पर एक बात कर दी कि कश्मीर के साथ डोगरा भी पिस गया, यानी अगर हम बात करते हैं गेहूं के साथ गुन भी पिसता है, तो यहाँ पर इन्होंने ये बात कह दी। और साफ तौर पर हर एक सोशल एक्टिविस्ट और हर एक पॉलिटिकल लीडर अभी ये कह रहा है कि इन्होंने महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के नाम पर वोट लिए थे, लेकिन छुट्टी छोड़िए जनाब, छुट्टी का तो अब ये नाम भी नहीं लेते। तो देखते हैं आने वाले इलेक्शंस में क्या जनता इतनी जल्दी भरोसा करती है और आने वाले इलेक्शंस में कौन सी पार्टी जो है अपनी कमर किस तरह से कस रही है। अब ये भी आपको आने वाले समय में जो है हम दिखाते रहेंगे पल पल का अपडेट। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिक खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।